हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल की संकल्प सीरीज के डे 14 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम डेली ही नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड हैज़ मेडिसिनल वैल्यू? वो कौन सा वीड है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है? चिनोपोडियम एल्बम, टेप्रोसिया पर्पुरिया, सोरगम हेल्पेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो जो मेडिसिनल वैल्यू रखता है वो कौन सा वीड है? तो वो है टेप्रोसिया पर्पुरिया। टेप्रोसिया पर्पुरिया जो है, इसका यूज हम कौन कौन सी डिसीज में कर सकते हैं? लेप्रोसी, अल्सर्स एंड अस्थमा, और जो ट्यूमर का इलाज होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा लीवर से रिलेटेड डिसीज हो गई हमारी, हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई, या फिर ब्लड, हमारा जो खून से रिलेटेड भी कोई डिसीज होती है उसमें भी ये क्या है, फायदेमंद होता है। अब बात करें जो टेप्रोसिया पर्पुरिया है, ये जो अपनी फेबेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी, उससे बिलोंग करता है और एक कॉमन वेस्टलैंड वीड है। और इसमें जीएम क्रॉप के रूप में भी इसको लगाते हैं और ये पूरे इंडिया में पाया जाता है। मतलब ये जो टेप्रोसिया पर्पुरिया पूरे इंडिया में पाया जाता है, और ये इसको जो अपनी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसके रूप में भी इसको लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टेप्रोसिया पर्पुरिया। ये लेप्रोसी, अल्सर, अस्थमा और ट्यूमर के इलाज में काम करता है, और लीवर, हार्ट और ब्लड से रिलेटेड भी जो भी डिसीज होती है उनमें भी ये फायदेमंद होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन द सोइल क्लासिफिकेशन? 10, 8, 6, 4 या फिर 12? तो हमारा जो सोइल है उसको सिक्स क्लासिफिकेशन उसका दिया गया है। क्या क्या है वो सिक्स क्लासिफिकेशन? ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। जो ऑर्डर है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और कितने टोटल ऑर्डर है? तो 12 सॉइल ऑर्डर है। जो हमारे सब ऑर्डर है वो 63 सब ऑर्डर है। ग्रेड ग्रुप ग्रेटर देन 240 ग्रेड ग्रुप है, और सब ग्रुप जो है ग्रेटर देन 1000 है। उसके बाद में आता है फैमिली। फैमिली के बाद में आती है सीरीज। सीरीज जो है मोस्ट स्पेसिफिक एंड लोवेस्ट कैटेगरी है। मतलब जितना भी हमारा सोयल क्लासिफिकेशन है, जो सिक्स हमारी जो क्लासिफिकेशन की यूनिट है, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? अपनी सीरीज। और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? ऑर्डर। तो सिक्स कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी? ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सिक्स कैटेगरी में सोयल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टिकी ट्रैप्स आर यूज टू कंट्रोल? जो येलो स्टिकी ट्रैप है वो किसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? मैंगो मिलीबग, जे सीड, एफिड या फिर थ्रिप्स को? तो जो येलो स्टिकी ट्रैप होता है, ये हमारा जो एफिड और व्हाइट फ्लाई दोनों ट्रैक करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज करते हैं येलो स्टिकी टेप। किस चीज को? एफिड को और व्हाइट फ्लाई को। और एक और होता है हमारा ब्लू स्टिकी टेप। जो ब्लू स्टिकी टेप है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, एफिड। और एफिड के अलावा जो व्हाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम येलो स्टिकी टेप का यूज करते हैं। और जो हमारा थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ब्लू स्टिकी टेप होता है उसका यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, येलो स्टिकी टेप एफिड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडरबेला क्वार्डिनोटाटा फिट्स ऑन? जो इंडरबेला कार्डिनोटाटा इंसेक्ट है किसको फिट करता है? रूट्स को, फ्रूट को, फ्लावर को, लीफ को या फिर बार्क को? तो हमारा जो इंडरबेला कार्डिनोटाटा है, इसका हम कॉमन नेम देखें तो इसका कॉमन नेम होता है बार्क बीटल। तो बार्क बीटल इसका नाम है, तो ये किसको फिट करेगा? तो ये बार्क को फिट करता है। फ्रूट ट्री की जो बार्क रहेगी उसको फिट करता है। और जैसे कौन कौन से फ्रूट ट्री, तो हम देखें मेनली ये मैंगो, सिट्रस, जामुन, आंवला, गवावा और भी होते हैं उनके खाते हैं, लेकिन मेन कौन कौन से हो गए? मैंगो, सिट्रस, जामुन, आंवला, गवावा एक्सेट्रा। तो इसका कॉमन नेम क्या है? बार्क बीटल। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है इसके कॉमन नेम से कि बार्क बीटल है, तो किसको खाएगा? फ्रूट ट्री की जो बार्क रहेगी उसको खाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंसेक्ट एग डाइपोज इज फाउंड? अब देखें डाइपोज क्या होता है। तो क्या होता है कि किसी भी इंसेक्ट की वर्क एडवर्स कंडीशन की वजह से क्या होता है कि लाइफ की किसी भी स्टेज पर इंसेक्ट का डोरमेंसी में चले जाना। किसी भी एडवर्स कंडीशन की वजह से लाइफ की किसी भी स्टेज पर इंसेक्ट का डोरमेंसी में जाना क्या कहलाता है? डाइपोज। मतलब उसकी क्या होती है, उसकी जो लाइफ होती है वहां पर कुछ समय के लिए रुक जाती है। ये जनरली टू टाइप की होता है। जो डाइपोस होता है टू टाइप का होता है, एक होता है एस्टिवेशन और दूसरा होता है हाइबरनेशन। जो एस्टिवेशन होता है, इसमें जो डाइपोस ड्यू टू समर हॉट वेदर की वजह से डाइपोस आता है,
और जो हाइबरनेशन होता है इसमें डाइपोज ड्यू टू विंटर एक्सेसिव कोल्ड, अगर ज़्यादा ठंड रहेगी तो उसकी वजह से जो डाइपोज आ जाता है, जो डोरमेंसी आ जाती है उसको क्या बोलते हैं हाइबरनेशन, और हॉट वेदर की वजह से जो आती है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। अब हम देखते हैं कि जो डाइपोज है उसकी स्टेजेस अलग अलग होती है, जैसे एक डाइपोज हो गया, लार्वी डाइपोज हो गया, प्यूपल डाइपोज हो गया, या एडल्ट डाइपोज हो गया। एक डाइपोज किसके अंदर होता है, तो एक टाइपोस होता है अपना सिल्क मॉथ एंड मैंगो मिलीबग में। लार्वल टाइपोस होता है पिंक बोलवर्म ऑफ कॉटन मेज एंड राइस, लार्वा ऑफ पिंक बोलवर्म कॉटन मेज एंड राइस और स्टेम बोरर में। प्यूपल टाइपोस पाया जाता है रेड हेरी कैटरपिलर में। एडल्ट टाइपोस पाया जाता है अपने मैंगो नट विविल एडल्ट में। तो आपने क्या पूछा है इसमें, एक टाइपोस पूछा था, एक टाइपोस अपना किसमें पाया जाता है सिल्क मॉथ और मैंगो मिलीबग में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए सिल्क मॉथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डेक मिक्सचर वाज डेवलप्ड फॉर विच डिसीज। जो बोर्डेक मिक्सचर है उसको किस डिसीज के लिए डेवलप किया गया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बनाना। तो जो हमारा बोर्डेक मिक्सचर है सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए इसको डेवलप किया। जब डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यू देखी गई थी उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो होती है प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला फंगस के द्वारा। इसको खोजा किसने था बोर्डेक्स मिक्सचर को, तो इसको खोजा था पीएमए मिलार्डेट ने 1885 में। देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर होता है इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या रहता है इसमें, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। तो इनका रेशो क्या रहता है 5:5:50 के रेशो में रहते हैं कॉपर सल्फेट लाइम और वाटर। और हम देखेंगे जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है उसका नेचर होता है स्लाइटली एसिडिक, और इसका यूज किया गया था डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में यूज करते हैं। सबसे पहले इसको खोजा गया था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए, किसने खोजा था पीएमए मिलार्डेट ने 1885 में। और कंपोजिशन होता है कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग के फादर कौन है, एमएल ट्रग, इवेलियन प्रूइथ, सुंजी मुराई, प्रोफेसर पीआर पिसरोटी, जेवी लिबिक। तो हमारे जो हम बात करते हैं कि एमएल ट्रग जो थे, हमारे एमएल ट्रग जो है ये फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग टेक्निक के हैं। फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग टेक्निक किसे कहा जाता है, एमएल ट्रग को। इवेलियन प्रूटी को इन्होंने रिमोट सेंसिंग टर्म दिया था, जो रिमोट सेंसिंग टर्म है वो दी थी इवेलियन प्रूइट ने। सुंजी मुराई जो है इनको फादर ऑफ एशियन रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। फादर ऑफ एशियन रिमोट सेंसिंग किसे कहा जाता है, सुंजी मुराई को। प्रोफेसर पीआर पिसरोटी जो है इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। और जेवी लिपिक को फादर ऑफ एग्री केमिस्ट्री कहा जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे इसका राइट आंसर क्या रहेगी, फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग पूछा है तो फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग कौन से, प्रोफेसर पीआर पिसरोटी। अगर वो हमसे पूछते हैं कि फादर ऑफ एशियन रिमोट सेंसिंग तो वो थे सुंजी मुराई, और रिमोट सेंसिंग टर्म किसने दिया था, इवेलियन प्रूइट ने। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग है प्रोफेसर पीआर पिसरोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म क्लाइमेट्रिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो टर्म क्लाइमेट्रिक है उसको सबसे पहले किसने यूज किया था, गेन, किड एंड वेस्ट, क्रूइज, निकोलस एपर्ट। तो क्लाइमेट्रिक क्या होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रूट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। ये जो इसमें इनकी रेस्पिरेशन रेट होती है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किए गए हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं कि हम जब इनको मेच्योर स्टेज पर तोड़कर जिनको आर्टिफिशियली हम राइप कर सकते हैं, मतलब जब ये पकता है तो इसमें जो इथिलीन प्रोडक्शन की रेट है वो बढ़ जाती है, और इसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, श्वसन दर है, वो भी बहुत तेज हो जाती है। तो अगर इनको कच्चा भी हम तोड़ लेते हैं तो ये इसके बाद पक जाते हैं। एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं कि मेच्योरिटी स्टेज पर तोड़कर इनको आर्टिफिशियली राइप नहीं कर सकते। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे इनका जो इथिलीन का प्रोडक्शन होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, और इनकी जो श्वसन दर होती है, रेस्पिरेशन रेट होती है, वो भी कॉन्स्टेंट रहती है। तो हम इनको कच्चा तोड़ कर पका नहीं सकते, ये क्या हो जाएंगे, पड़े पड़े सूख जाएंगे, लेकिन इनमें क्या होगी, मेच्योरिटी नहीं आएगी, पकेंगे नहीं। इनको पेड़ों पर ही पकने के बाद तोड़ा जाता है। और क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं कि इनको कच्चा भी अगर तोड़ लिया जाए तो इनकी जो इथिलीन प्रोडक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी, और ये तोड़ने के बाद भी पक जाएंगे। हाँ, हमको पूछा है कि क्लाइमेट्रिक वर्ड किसने दिया था, तो क्लाइमेट्रिक जो टर्म दी थी वो दी थी किड एंड वेस्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी किड एंड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। इनमें से कौन सी मेथड है जो मिल्किंग के लिए बेस्ट होती है, दूध निकालने की कौन सी विधि है जो अच्छी है, फिस्टिंग, नकलिंग, स्ट्रिपिंग या फिर नन ऑफ दिस।
तो हम देखते हैं हमारे जो दूध निकालने की मेथड है कौन कौन सी है। फिस्टिंग है, नकलिंग, स्ट्रिपिंग एक होती है, और मशीन मिल्किंग मतलब मशीन के द्वारा जिसमें दूध निकाला जाता है। सबसे बेस्ट मेथड का पूछा है तो सबसे बेस्ट मेथड होती है फिस्टिंग, जो मुट्ठी बंद मेथड होती है सबसे बेस्ट होती है। नकलिंग क्या होती है कि बहुत सारे जो मिल्क मैन है वो यही मेथड अपनाते हैं। कौन सी है? नकलिंग। लेकिन ये क्या होती है, इससे क्या होता है जो हमारा जानवर है उसकी जो टीथ है उनको क्या होती है, इंजरी होती है, मतलब उनको चोट लगने का इसमें चांस होते हैं। लेकिन जो बहुत सारे मिल्कमैन हैं वो कौन सी विधि को अपनाते हैं? नकलिंग। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड अपनाई जाती है तो नकलिंग अपनाई जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी होती है? सबसे बेस्ट होती है फिस्टिंग। स्ट्रिपिंग क्या होती है कि ये कब अपनाई जाती है? जब स्मॉल टीथ होते हैं, मतलब छोटे छोटे टीथ हैं, या फिर जो नए नए ब्याए हुए पशु है, अब जिनमें अभी अभी ब्याई हुई है, या मिल्किंग के एंड में एंड का जो दूध बचा हुआ रहता है उसको निकालने की स्ट्रिपिंग मेथड चुटकी विधि का यूज करते हैं। इसमें दूध निकाला जाता है। और ये जो अपने बकरी वगैरह है इनमें भी किससे निकाला जाता है? स्ट्रिपिंग मेथड से निकाला जाता है। और मशीन मिल्किंग में मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? फिस्टिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज प्लस ग्रीन ग्राम इज एग्जाम्पल ऑफ। मेज प्लस जो ग्रीन ग्राम है वो किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, आर्गुमेंट क्रॉप या फिर एले क्रॉप। सबसे हम देखते हैं कि पैरेलल क्रॉप क्या होती है। पैरेलल क्रॉप जो हमारी इंटरक्रॉपिंग होती है, इंटरक्रॉपिंग का टाइप है। इसमें दो या दो से अधिक फसलों को क्या करते हैं? लाइनिंग अरेंजमेंट में लगाया जाता है। इसमें कौन सी क्रॉप को लगाया जाता है? उन क्रॉपों को लगाया जाता है जिनके बीच में जीरो कंपटीशन होता है, मतलब जिनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, उन्हें पैरेलल क्रॉपिंग के रूप में लगाया जाता है। जैसे ब्लैक ग्राम प्लस मेज, ग्रीन ग्राम प्लस मेज, ये किसके एग्जाम्पल है? पैरेलल क्रॉपिंग के। नेक्स्ट है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप ऐसी इंटरक्रॉपिंग फसलें हैं जिसमें दोनों फसलों का जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्शन शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर होता है, मतलब एक क्रॉप के जो प्रोडक्शन होता है उसके बराबर होता है। इनमें कंपटीशन, थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है। जैसे हमने क्या किया है कि मस्टर्ड या फिर हमारा जो पोटैटो वगैरह हो गया उनके साथ में हमने शुगर केन लगा दिया, तो उनमें क्या रहेगा कि थोड़ा बहुत कंपटीशन रहेगा, और जो प्योर प्रोडक्शन मिलेगा एक क्रॉप का उसके बराबर आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे हमारा जो आर्ग्यूमेंट क्रॉप है, कंपेनियन क्रॉप है, कंपेनियन क्रॉप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? व्हीट प्लस मस्टर्ड। आर्ग्यूमेंट क्रॉप क्या है? ऐसी इंटरक्रॉप जो खुद उत्पादन नहीं देती है पर मेन क्रॉप का उत्पादन बढ़ा देती है, मतलब खुद तो प्रोडक्शन नहीं देगी लेकिन जो मेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी। जैसे हमने बरसी में अगर सरसों लगा दिया तो हमें सरसों की पैदावार तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो क्या करेगी? बरसी में जो चारे का प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट क्रॉप। एले क्रॉप क्या होती है कि ट्री जो क्या होती है, ट्री के बीच में, क्या ट्री की जो पट्टी होती है उसमें क्रॉप को लगा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? एले क्रॉप। क्रॉप की पट्टी लगा देते हैं उसको बोलते हैं एले क्रॉप। तो हमें क्या पूछे? मेज प्लस ग्रीन ग्राम। तो जो मेज प्लस ग्रीन ग्राम है वो लेग्यूम और नॉन लेग्यूम है। तो लेग्यूम प्लस नॉन लेग्यूम और लेग्यूम प्लस लेग्यूम ये दोनों पैरेलल क्रॉप है, और नॉन लेग्यूम प्लस नॉन लेग्यूम ये है कंपेनियन क्रॉप। तो पैरेलल क्रॉप कौन सी? मेज प्लस ग्रीन ग्राम किसका एग्जांपल रहेगा? एक इसमें क्या है? लेग्यूम क्रॉप है और एक है नॉन लेग्यूम, तो एग्जांपल है पैरेलल क्रॉप का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरेलल क्रॉप। और अगर नॉन लेग्यूम है तो वो किसका एग्जांपल रहेगा? कंपेनियन क्रॉप का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफेनोब्रेसिका इज ए फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड डेवलप्ड क्रॉस बिटवीन। जो रेफेनोब्रेसिका है फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है, किसके बीच में क्रॉस करके बनाया है? रेडिस इंटू केबेज, केल इंटू टर्निप, केबेज इंटू टर्निप, केबेज इंटू चाइनीज केबेज। तो रेफरेनोबेसिका जो है इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था कार्पे चिंको ने 1927 में। साइंटिस्ट कौन थे? कार्पे चिंको। इसको डेवलप हुई थी 1927 में। ये टेट्राप्लॉइड है, जो रेफरेनोबेसिका टेट्राप्लॉइड है। 2n बराबर, जिसका क्रोमोसोम जो है वो 2n बराबर 36 है। ये फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है और इसको रेडिस इंटू केबेज के क्रॉस से बनाया गया था। रेडिस रेफेना सटाइवा और केबेज बेसिका कंप्रेस्टिस, इन दोनों के क्रॉस से इसको बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? रेफ्रेनो बेसिका। ये रेफ्रेनो बेसिका जो है ये स्टेराइल था और इसको रेडिस और केबेज के क्रॉस से बनाया गया था। ये टेट्राप्लॉइड है और इसके जो क्रोमोसोम है कितने? 2n बराबर 36, और फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है, कार्पे चिंको ने बनाया था 1927 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रेडिस इंटू केबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिकुलेट एंटीना इज फाउंड इन। जो जेनिकुलेट टाइप एंटीनी है वो किस में पाई जाती है? हनी बी, कॉकरोच, टर्माइट, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई।
तो हमारी जो जेनिकुलेट टाइप एंटीनी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? हनी बी में। जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है उनमें जेनिकुलेट टाइप एंटीनी पाई जाती है। और एंटीनी हम देखते हैं कौन से टाइप की एंटीनी किसमें पाई जाती है? जेनिकुलेट पाई जाती है हनी बी, आंट और वीविल में, सिटेसियस काकरोच और लीफ हॉपर में, मोनिलीफॉर्म टर्माइट में, फिलीफॉर्म ग्रास हॉपर, अरिस्टेट हाउस फ्लाई, सेरेट पल्स बीटल, पेक्टिनेट साफ्लाई, बाईपेक्टिनेट सिल्कवर्म मोथ, प्लूमोस मेल मॉस्किटो, होल्ट मैंगो मिलीबग, क्लेवेट पाई जाती है बटरफ्लाई बिस्टर बीटल में, और कैपिटेट टाइप एंटीनी पाई जाती है खपरा बीटल में। हमें कौन सी पूछी? जेनिकुलेट, जेनिकुलेट हनी बी, आंट और विविल तीनों में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या था वहां पे? जेनिकुलेट हनी बी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपायरी इज ए टेक्निक इज, जो टोपायरी टेक्निक है वो क्या है? फ्रेंच, जैपनीज, रोमन, इंडियन या फिर चाइनीज? जो टोपायरी टेक्निक है वो एक रोमन टेक्निक है। टोपायरी का हम देखें इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं उन्हें अलग अलग शेप देना, जो पौधों को अलग अलग शेप दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टोपायरी। जैसे हमने उसको पक्षियों का शेप दे दिया या किसी एनिमल का शेप दिया या फिर जैसे ह्यूमन का शेप दे दिया या फिर जैसे किसी किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको शेप देना क्या कहलाता है? टोपायरी कहलाता है। इसमें अलग अलग शेप दिया जाता है और ये क्या है? रोमन टेक्निक है। जैसे ग्लोब का शेप दे दिया हमने उसे, कोई भी शेप देना क्या कहलाता है? टोपायरी कहलाता है। पौधों को अलग अलग शेप में बना दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेप वाइन। वो कौन सा साइंस है जिसमें जो ग्रेप वाइन है उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन दोनों आता है? विनिकल्चर, विटिकल्चर, ओइनोलॉजी, एम्पिलोग्राफी। विनिकल्चर जो है इसमें जो ग्रेप वाइन है उसकी प्रोसेसिंग की स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ ग्रेप वाइन प्रोसेसिंग किसमें की जाती है? विनिकल्चर में। कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेप वाइन किसमें होता है? विटिकल्चर में। और ओइनोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ ऑल वाइन प्रोसेसिंग, जितनी भी वाइन बनती है उनकी प्रोसेसिंग किसमें की जाती है? ओइनोलॉजी में। स्पेशल ग्रेप वाइन की प्रोसेसिंग बोलेंगे तो विनिकल्चर, और ऑल वाइन की प्रोसेसिंग है तो वो किसमें है? ओइनोलॉजी में। और एम्फिलोग्राफी में जो ग्रेप वाइन है उसका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का जो स्टडी की जाती है किसके अंदर की जाती है? एम्पिलोग्राफी में। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेप वाइन किसमें किया जाता है? एम्पिलोग्राफी में। अब देखते हैं विनिकल्चर क्या था? ग्रेप वाइन की प्रोसेसिंग की स्टडी। विटिकल्चर में कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेप वाइन। ओइनोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑल वाइन प्रोसेसिंग। और एम्पिलोग्राफी में ग्रेप वाइन का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो हमें क्या पूछा है? आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, एम्पिलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा पीताम्बर वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस बिटवीन। जो पूसा पीताम्बर ये मैंगो की वैरायटी है और ये दो वैरायटी के क्रॉस से बनाई गई है। तो ये किस किस से क्रॉस बनाई गई? तोतापुरी इंटू केसर, आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी, आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल, रुमानी इंटू नीलम, अल्फांजो इंटू बैंगनपल्ली। तो हमारी जो तोतापुरी इंटू केसर से के जो क्रॉस से बनाई गई है, तोतापुरी इंटू केसर के क्रॉस जो बनाई गई है वो है साई सुगंधा। आम्रपाली और लाल सुंदरी के क्रॉस से बनाई गई है पूसा पीताम्बर। आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल के क्रॉस से बनाई गई है अर्का उदया। रुमानी इंटू नीलम के क्रॉस से बनाई गई है मंजीरा। और अल्फांजो इंटू बैंगनपल्ली के क्रॉस से बनाई गई है अर्का पुनीत। तो तोतापुरी इंटू केसर साई सुगंधा, आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी पूसा पीताम्बर, आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल अर्का उदया, रुमानी इंटू नीलम मंजीरा और अल्फांजो इंटू बैंगनपल्ली अर्का पुनीत। तो हमें पूसा पीताम्बर पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिल्क हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन इन इंडिया? टसर सिल्क, इरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, मुगा सिल्क, वान्या सिल्क। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिल्क के टाइप है, टसर सिल्क जो होता है इसका जो बोटनिकल नेम हम देखे थे एंथेरिया माइरिटा, इरी फिलोसोमिरा रिसिनी, मलबेरी बॉम्बेक्स मोराई, मुगा सिल्क है एंथेरिया आसामेंसिस, और जो वान्या सिल्क है ये क्या है? फॉरेस्ट सिल्क है। टसर सिल्क जो होता है हमारा इसके होस्ट प्लांट असन और अर्जुन है। इरी सिल्कवर्म के होस्ट प्लांट में केस्टर, मलबेरी मलबेरी प्लांट पे, मुगा सिल्क सोम एंड सोल के प्लांट होस्ट प्लांट है। जो हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है? मलबेरी सिल्क बॉम्बेक्स मोराई का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, मलबेरी सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड वाटर डे है
वो एवरी ईयर कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 मार्च। 2 फरवरी को अगर हम देखते हैं तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे और 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमें क्या पूछा है? वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंग्या इज ए। टोंग्या क्या है? चाइनीज वर्ड, इंग्लिश वर्ड, बर्मीज वर्ड, अरेबियन वर्ड, नन ऑफ दिस। जो टोंग्या जो है वो है एक बर्मीज वर्ड। हम देखते हैं टोंग्या सिस्टम के बारे में। तो टोंग्या एक बर्मीज वर्ड है। इसको कब कॉइन किया गया था? 1850s में। इन इंडिया इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रांडिस इन 1890। जो फॉरेस्ट के फादर है ब्रांडिस, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1890 में। और इसको जो टोंग्या सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ बंगाल में 1896 में। इट इज प्रैक्टिस इन एरिया विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर 1200 to 1500 mm। जो टोंग्या सिस्टम है कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा जो होती है 1200 से 1500 mm से ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये सिस्टम को अपनाया जाता है। टोंग्या सिस्टम इज ए कंबाइंड स्टैंड ऑफ वुडी एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन। टोंग्या सिस्टम क्या है कि जहाँ पर मतलब वुडी और एग्रीकल्चर क्रॉप को क्या कहते हैं? एक साथ ग्रो किया जाता है शुरुआत की स्टेज में, उसको क्या बोलते हैं? टोंग्या। टोंग्या क्या है? एक बर्मीज वर्ड है। 1850 में इसको दिया गया था और ब्रांडिस ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में 1890 में। और तो टोंग्या सिस्टम स्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ बंगाल में 1896 में। तो इसका राइट आंसर क्या था? बर्मीज वर्ड है टोंग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड यूज टू मेक अल्कलाइन सॉइल टू एसिडिक सॉइल। वो कौन सा वीड है जिसका यूज एल्कलाइन सॉइल को एसिडिक सॉइल, मतलब जो अपना क्षारी मृदा है उसको अम्लीय मृदा, मतलब उसका पीएच कम करने के लिए कौन से वीड का यूज करते हैं? साइप्रस रोटुंडस, आर्जिमोन मैक्सिकाना, फाइलेंस निरूरी, चिनोपोडियम एल्बम। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्जिमोन मैक्सिकाना, जो सत्यानाशी है, इसका यूज किया जाता है अच्छा पीएच को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय। जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है किसके द्वारा स्टार्ट किया? जेपी लिगेंस, एफ.एल. ब्रायने, स्पेंसर हेच, अल्बर्ट मेयर, डेनियल हैमिल्टन। तो डेनियल हैमिल्टन है, इन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम स्टार्ट की थी 1903 में। 1903 में इन्होंने स्टार्ट की थी, 1903 में रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो अल्बर्ट मेयर है, अल्बर्ट मेयर ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1948 में। स्पेंसर हेच ने मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1921 में। एफ.एल. ब्रायने ने गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1920 में। और जेपी लिगेंस को फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ल्ड कहा जाता है। जेपी लिगेंस फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ल्ड, और इंडिया में है फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया के.एन. सिंह। एफ.एल. ब्रायने ने गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, स्पेंसर हेच ने मार्थेंडम प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट और डेनियल हैमिल्टन ने रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एफ.एल. ब्रायने, इन्होंने 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्रॉप हैव लोवेस्ट ओडीआर। ओडीआर क्या है? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। वो कौन सी क्रॉप है जिसका ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो सबसे कम होता है? राइस, पी, सनफ्लावर, कॉटन, व्हीट। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो जो है इसको अपन क्या करते हैं, जो प्लेटिनम वायर है उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। इसकी वैल्यू हम देखें तो इसकी वैल्यू रहती है 22.1 इंटू 10⁻⁸ टू 39.5 इंटू 10⁻⁸। सबसे कम जो होती है वो रहती है राइस की। सबसे लोवेस्ट जो ओडीआर वैल्यू है किसकी? राइस की, 22.1 इंटू 10⁻⁸। और सबसे हाईएस्ट अगर हम देखें तो इरिगेटेड पी जो होता है, जो सिंचित हमारा मटर होता है, इरिगेटेड पी उसका सबसे ज़्यादा होता है 39.5 इंटू 10⁻⁸। और ओडीआर के हम अगर यूनिट देखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। तो सबसे कम किसका होता है? राइस का, 22.1 इंटू 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और हाईएस्ट किसकी रहेगी? इरिगेटेड पी की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राइस। सबसे लोवेस्ट होती है ओडीआर वैल्यू किसकी? राइस की। राइट आंसर है ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।